एस्पिरेंट कैसे हैं आप सब फ्रेंड। हमने जो केएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी हमने लास्ट टाइम में जो रिवीजन एमसीक्यू वीडियो लेके आ रहे हैं, तो जो हमने एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो डाली है उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और कुछ बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखें। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम जियोग्राफी की जियोग्राफी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये स्पेशली रिवीजन की तरह ही है और कैसे एग्ज़ाम आए हुए हैं पहले उनको एनालाइज करके हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। जो हमने क्वेश्चन पेपर देखे पहले के, वहाँ पे जो लार्जेस्ट या फर्स्ट हो और जो न्यूज़ में चल रही हो तो वो आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है इंडिया में। तो फ्रेंड्स वो है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ पड़ता है ये। तो ये पड़ता है काराकोरम माउंटेन रेंज में। काराकोरम माउंटेन रेंज कहाँ है? हमारी जो इंडिया है, हिमालय माउंटेन है, उसकी 3 लेयर हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन जो उसकी बैक में है वो है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, वहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज आती है। और जो काराकोरम रेंज है उसी का पार्ट है ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, उसी का पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर और ये जो है वो लार्जेस्ट है। और इसकी कितना मीटर ये लंबा है, कितना किलोमीटर लॉन्ग है ये 76। ठीक है, 76। उसके बाद और भी कुछ ग्लेशियर हैं काराकोरम रेंज में, जैसे बल्त्रो, हिस्पर, रीमू। आपको दे देंगे कि आजकल कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसे दे देंगे, पूछेंगे कि ये ग्लेशियर है या क्या है। ठीक है, कहाँ पे आता है? तो ये ग्लेशियर है और लार्जेस्ट है सियाचिन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कि नॉट ओनली इंडिया लार्जेस्ट बट आल्सो एशिया लार्जेस्ट ग्लेशियर। इंडिया का ही नहीं, एशिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है और सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। तो इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है? वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा है? लैम्बर्ट ग्लेशियर। वो कहाँ आता है? अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में। अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूछे तो लैम्बर्ट ग्लेशियर आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अंटार्कटिका में। और अगर इंडिया का पूछे तो भी सियाचिन ही आएगा और उसके बाद एशिया के पूछे तो भी सियाचिन ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पालगाड़ गैप है। ठीक है, पालगाड़ गैप है सब कम्युनिकेशन इनलैंड फ्रॉम दिस पोर्ट टू मद्रास। अब ये कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है? तो ये करता है कोचीन। ठीक है, कोचीन। फ्रेंड्स, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम देखा होगा तो उसमें हमें मेजर पोर्ट हमारे कितने पोर्ट हैं? मेजर 13 पोर्ट हैं। एक पूछा था उन्होंने इनोरू। ठीक है, ENORU। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और ये फर्स्ट कोऑपरेटिव, ठीक है, फर्स्ट कोऑपरेटिव पोर्ट है इनेरू। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद जो विशाखापट्टनम है वो डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है, डीपेस्ट पोर्ट है, वो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कंडाला का उन्होंने ओल्डेस्ट नेम पूछा था, कामराज। ठीक है, कामराज, तो वो फ्री जोन वाला है। और उसके बाद जो हमारा JKSSV अकाउंट असिस्टेंट में पूछा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, लार्ज कंटेनर पोर्ट, ये कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अब यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, कोचीन। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो पालगाड़ गैप है वो वेस्टर्न घाट और केरला, ठीक है, वेस्टर्न घाट तमिलनाडु और पालगाड़ इन केरला को कनेक्ट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में किसको कनेक्ट करता है? कोयम्बटूर को। और पालगाड़ कहाँ है? केरला में है। ठीक है, पालगाड़ कहाँ है? केरला में है। ये पासी जो होते हैं ये पास होते हैं नीलगिरी हिल। ठीक है, नॉर्थ में नीलगिरी हिल है और साउथ में अन्नमलाई हिल है। ठीक है, साउथ में अन्नमलाई हिल है। तो उसके बीच में ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा पास है जो जिसके नॉर्थ में नीलगिरी आता है और साउथ में अन्नामलाई आता है। और उसके बाद पालगाड़ कहाँ पे है? पालगाड़ पासिस कहाँ है? ये केरला में है। ये तमिलनाडु को केरला के साथ कनेक्ट करता है। ठीक, और उसके बाद कुछ ऐसे भी पास है, जैसे शिपकिला पास लास्ट टाइम में केएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि
सीधा डायरेक्ट पूछा था उन्होंने मैच। शिपकिला पास हिमाचल में है, लिपू लेक उत्तराखंड में है, ठीक है, लिपू लेक उत्तराखंड में है। और नथुला, नथुला को कमेंट में बताना कि नथुला कहाँ पे है, ठीक है, ये न्यूज़ में भी रहता है और पता भी होना चाहिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के कुछ हैं, जोजिला पास हो गया, ठीक। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन, ये जो कोरल है, कोरल रीफ है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा है कि इन इंडिया वैरायटी ऑफ ए कोरल आर फाउंड, ठीक है, इन इंडिया वैरायटी ऑफ ए कोरल आर फाउंड इन लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कोरल कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात वाली साइड भी होते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी हैं, अंडमान निकोबार में भी हैं, लक्षद्वीप में भी हैं, ठीक है। ये साइड पता होनी चाहिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बने, और ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो एंड टाइम में रिवीजन की तरह और जो पेपर में आते हैं, टॉपिक आए हुए हैं उन्हीं को। अब जैसे लक्षद्वीप इन्होंने बोला है कि स्मॉलेस्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी है। आपको पता है कि जो लक्षद्वीप है वो यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे कोरल रीफ एंड अटोल, ठीक है, यहाँ पे अटोल, कोरल रीफ की 3 टाइप है, फ्रिंगिंग, वीरिंग और अटोल। तो यहाँ पे अटोल वाली प्रेजेंट है, ठीक है। कोरल होते क्या है, एक टीनी मैरिन एनिमल है, मेरीन एनिमल, ठीक है, टीनी मैरीन एनिमल है और ये सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये पता होना चाहिए किसको ये सीक्रेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं, ठीक है, और नहीं ज़्यादा इसमें। अब है कि लोकटक लेक, ठीक है, जो लोकटक लेक है वो कौन से स्टेट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक है ये। तो ये है हमारी मणिपुर में, ठीक है, ये कहाँ है, मणिपुर में है। तो अभी जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था कोलेरू लेक, ठीक है, कोलेरू लेक, मैंने मैराथन की वीडियो डाली हुई है, तो आप देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, वहाँ पे लेक की, रिवर की मैराथन वीडियो, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो कोलेरू लेक है इसका क्वेश्चन कैसे पूछा था यूपीएससी में, उन्होंने पूछा था कि ये किससे पास होती है। तो इसके अपर साइड कावेरी है और नीचे साइड कृष्णा है, तो ये बीच में से पास होती है, ठीक है, कोलेरू लेक बीच में से पास होती है, ठीक है। तो जो लोकटक लेक है वो मणिपुर में है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है कौन सा, केबुल लमजाओ, ठीक है, केबुल लमजाओ, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ ओनली हो, फर्स्ट हो, लार्जेस्ट हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो, उसको तो आपने ऐसे गोड़ के पी के जाना है, ठीक है। ओनली फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड, ये कहाँ लोकेटेड है, ये मणिपुर में लोकेटेड है, ठीक है, मणिपुर में लोकेटेड है। और कौन सी लेक, लोकटक लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो वाला डैम बताओ जो ब्यास रिवर पे बना है, ठीक है, वो वाला डैम बताओ जो ब्यास रिवर पे। अब ये क्यों डिस्कस करवा रही हूँ मैं, अब इतने ज़्यादा डैम है आपके, तो ये न्यूज़ में है, ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहा है अभी, पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जो महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर इन इंडिया, उसी को हम पोंग रिजर्वर बोलते हैं, ठीक है, पोंग रिजर्वर बोलते हैं, पोंग डैम लेक बोलते हैं। कब बना था, 1975 में बना था। ये कब बना था, 1975 में बना था, ब्यास रिवर पे बना। कहाँ बना ये, ब्यास रिवर पे बना। और कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में। आपको कैसे क्वेश्चन पता होना चाहिए, महाराणा प्रताप सागर डैम का दूसरा नाम क्या है, पोंग डैम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी रिवर पे है, ब्यास पे, ठीक है। जो ब्यास रिवर है ये इंडस वैली की ट्राइब्यूटरी है। अब हम इंडस वैली जो ट्रीटी है वो बहुत बार पढ़ते हैं कि इंडस वैली ट्रीटी 1960 में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसको नेगोशिएशन कर रहे थे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर हैं वो इंडिया यूज़ करेगा उसका पानी, वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो आप बताना है कि वेस्टर्न फ्लोइंग कौन सी रिवर है, वेस्टर्न फ्लोइंग आती होगी तो ईस्टर्न तो पता ही चल जाएगी। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट ओवर द शेयरिंग गंगा वाटर फराका सेकिन वाज साइन इन। अब इंडिया और बांग्लादेश का एग्रीमेंट होता है गंगा वाटर, ठीक है, फराका सेकिन, गंगा वाटर, कौन सी रिवर का पानी शेयर कर रहे हैं ये, गंगा वाटर, गंगा रिवर का, ठीक है। तो उसके बाद कब साइन होता है ये, 1996 में, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1996 में होता है ये साइन। किस किस के बीच में हुआ था ये हुआ था उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे HD देवी गौड़ा, ठीक है, गौबड़ा।
और उसके बाद पाकिस्तान के कौन थे, पाकिस्तान के शेख हसीना, ठीक है, उनके बीच में हुआ था 1996 में। अब गंगा की तो आपको पता ही होगा सब कुछ, लेकिन उसके जो प्रयाग हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, प्रयाग हैं उसके वो पता होना चाहिए। कौन कौन से प्रयाग हैं, देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग कौन सा है, जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो वहाँ पे बनता है देव प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है कि मिलन। फिर उसी के बाद जब वो उत्तराखंड में आती है ये वाली नदी, इसको हम गंगा बोलते हैं। देव प्रयाग तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद रुद्रप्रयाग है, करण प्रयाग है, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो अलकनंदा है वो किससे ज्वाइन करती है, काली रिवर से। जो नंद की है वो मंदाकिनी रिवर कनेक्ट करती है उससे, ठीक है। 5 प्रयाग हैं हमारे, ये पता होना चाहिए। स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा कौन से रिवर से ओरिजिन होती है, देव प्रयाग से, ठीक है। देव प्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो भागीरथी यहाँ से आती है, तो उसकी एक और ट्राइब्यूटी है जिसको हम बोलते हैं बिलहाल, जिसके ऊपर तराई डैम बना हुआ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो तभी मैंने ये बताया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी रिवर का सोर्स क्या है, ठीक है। लूनी रिवर का अब क्यों डिस्कस कर रही हूँ मैं इसको, वो भी बताती हूँ। लूनी रिवर का सोर्स है पुष्कर लेक, ठीक है। पुष्कर लेक कहाँ है, यहाँ पे इकलौता ब्रह्मा भगवान का टेम्पल भी है, ठीक है। इकलौता ब्रह्मा भगवान का टेम्पल भी है। और ये जो ओरिजिन होती है अरावली रेंज से ओरिजिन होती है। उसके बाद थार डेजर्ट और ये मार्शी लैंड रन ऑफ कच्छ गुजरात में मर्ज हो जाती है। लूनी रिवर ऐसी है, ये मतलब सीधी यहाँ से आती है, ये राजस्थान है, यहाँ से आती है और ये नीचे नहीं गिरती है, मतलब गुम हो जाती है। ऐसे करैक्टर को हम बोलते हैं एप्रिनियल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती होगी, एप्रिनियल मतलब कि जो गुम्मी हो जाती है, मार्शी लैंड में गुम्मी हो जाती है, ठीक है। और ये साल्ट रिवर भी है, तभी इसको। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, बहुत कॉमन और इजी क्वेश्चन है, तो ये है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। कौन सा, बुलर लेक, ठीक है, बुलर लेक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, बुलर लेक। अब हम देख लेते हैं इसको। अब इसको क्यों डिस्कस करवा रही हूँ, क्योंकि केएस के एग्जाम में ये भी पूछा था कि बुलर लेक कहाँ से पानी लेता है, ठीक है। बुलर लेक कहाँ से पानी लेता है आपको पता होना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के हैं तो कश्मीर की रिवर हमें पूरी पता होनी चाहिए। जो बुलर लेक है और डल लेक है, ठीक है। बुलर लेक डल लेक दोनों ही झेलम रिवर से, ठीक है, झेलम रिवर से लेते हैं। झेलम रिवर कहाँ से निकलता है, बैरीनाग से, ठीक है, बैरीनाग से निकलता है ये। अब देख लेते हैं बुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। एशिया, यहाँ पे ध्यान देना, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, हम जम्मू कश्मीर के हैं तो जम्मू कश्मीर में कहाँ, कश्मीर में आती है ये बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे बनी है ये, टेक्टोनिक एक्टिविटी से, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से। और किससे पानी लेती है, झेलम रिवर से। तो ये क्वेश्चन पूछा है, अभी रिसेंट पूछा है 2023 में। अब ये है कि जो दुरंद लाइन है वो कौन किसके बॉर्डर में है, ठीक है। दुरंद लाइन है इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। और इंडिया चाइना में कौन सी है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। इंडिया चाइना में मैक। अब पूछा है कि ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया, ठीक है। ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया, ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया कहाँ है, अरावली में, ठीक है। अरावली जो दिल्ली से राजस्थान की तरफ है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है। अब है कि कनाडा डैम इज़ ऑन, ठीक है। कनाडा डैम किसके ऊपर है, मयूर अक्षी, ठीक है, मयूर अक्षी जिसको हम मजनूर डैम है उसी को हम कनाडा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कनाडा की हेल्प से ही बना था, कनाडा की हेल्प से बना था। ये कहाँ लोकेटेड है, झारखंड के पास, ठीक है, झारखंड के पास लोकेटेड है। अब है कि फर्टाइल बारी दोआब लाई बिटवीन, तो बारी से आपको पता ही है ब्यास और रावी, ठीक है, ब्यास और रावी, यहाँ पे RAB आई है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे हमने पेयर जो करेक्ट है वो बताना है। टूटीकरम वाला गलत है क्योंकि ये तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में नहीं है, मंगलुरु तमिलनाडु में नहीं है। गुजरात कहाँ है, गुजरात में कांडला पोर्ट है, तो ये सिर्फ एक ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बाकी गलत है। अब जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो सेपरेट है किससे, ठीक है, वो सेपरेट है 10 डिग्री चैनल से। ये यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आता है, और यहाँ पे है अरेबियन सी, तो वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड आता है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। अब पूछा है कि जो इंडस है, सांगपो है, एम्प है, सतलुज है।
सांगपो किसको बोलते हैं? सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जिसको हम रेड रिवर भी बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ऐसे पूछा हुआ है। तो ये है एंटीसीडेंट ड्रेनेज। एंटीसीडेंट ड्रेनेज का मतलब होता है कि जो ओल्डेस्ट हो, ठीक है, हिमालय से भी पहले हो, जो हिमालय से भी पहले हो, एंटीसीडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो शिलांग प्लेट्यू है उसको हम मेघालय बोलते हैं, किसके नाम पे? ठीक है, किसके नाम पे पड़ा ये? एसपी चटर्जी। ठीक है, शिलांग प्लेट्यू को हम मेघालय बोलते हैं, किसके नाम पे? एसपी चटर्जी। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अब है कि जो पीर पंजाल है जिसमें कश्मीर रीजन आता है, लोकेटेड इन द स्ट्रक्चरली द ग्रेटर हिमालय एंड आउटर जोन, ये किसका है? लेजर हिमालय का। ऑप्शन ए हमारा। अब बोला है कि गौतमी एंड वशिष्ठा, ठीक है, गौतमी एंड वशिष्ठा किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं? यहाँ पे देना है ध्यान, डिस्ट्रीब्यूटरी बोला है तो ये है गोदावरी की। ठीक है, और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर भी गोदावरी है और इसको ब्रिज गंगा भी बोलते हैं हम, साउथ की गंगा भी बोलते हैं। महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में बहती है ये। अब जो बैक साइड है, ठीक है, बैक साइड है वो कहाँ पे डिपॉजिट, उसका डिपॉजिट कहाँ है? तो उसका डिपॉजिट होता है लोहारदगा। ठीक है, लोहारदगा, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोहारदगा झारखंड की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, झारखंड में पड़ता है ये। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो क्या क्या नाम है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, मिनरल रिसोर्स है, मिनरल माइन है या कुछ और है। पाखर, हिसारी, रुदापल्ली, खामेर, गुमला और ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। आपने बस देख लेनी है, नज़र लगा देनी है। ठीक, और यहाँ पे बक्साइट टाउन है, बक्साइट एल्युमिनियम। अब बोला है कि लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। किसको हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं? किसको हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं? ऑटोमोबाइल की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो गोदमाना बेड है, ठीक है, गोदमाना लैंड है, वो किसका है? तो वो है कोल का। कोल किससे? सेडिमेंट्री रॉक से मिलती है। अब ये जो स्टील प्लांट है रूरकेला, ठीक है, ये कौन सी स्टेट में आता है? उड़ीसा में। तो ये कौन से रिवर पे बना है? ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेशन ऑफ इंडिया, तारापुर। ठीक है, तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेशन है इंडिया का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओल्डेस्ट कोल फील्ड ऑफ दामोदर वैली, ठीक है, ओल्डेस्ट कोल फील्ड ऑफ दामोदर कौन सी है? तो ये है रानीगंज। ठीक है, रानीगंज आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में। तो ये जोधपुर और जैसलमेर आर आइडियल प्लेस फॉर डेवलपमेंट, तो सोलर एनर्जी। ठीक है, राजस्थान में पड़ता